और ये है मलाइका की, और उसको हमने देना ना सरप्राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग जी? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ पे भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज मैं ना ज़ोहर की नमाज मैंने पढ़ ली है। अब मैं कर रही हूँ तस्बीह करने के बाद मैंने फिर एक करनी है यूनिफॉर्म सिलाई, ये मशीन निकाल ली है तो वो करके ना फिर आज ना शाम की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी जी। मैंने वो दूसरी यूनिफॉर्म सिलाई कर ली है, ये देखें इस तरह से। ये पॉकेट भी लगवाया है, बताया नहीं क्योंकि उसका जो पहले वाला यूनिफॉर्म था ना वो बिल्कुल ही फट गया था। तो वो बार बार कह रही मम्मा यूनिफॉर्म लेके दो, तो मैं उसे टाल रही थी कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा चुपके से लेके ना फिर उसको सरप्राइज़ देंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है और अब हो गया जी असर का टाइम। तो मैंने असर की नमाज़ पढ़नी है। तो असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। ये नहीं मेरी जाए नमाज मैंने इधर ऊपर दीवार के रख दी थी कि मैंने कहा फिर असर की नमाज़ पढ़ूँगी। तो अब इसको उठा लेती हूँ और पढ़ते हैं ये असर की नमाज। पढ़ लिए मैंने, अब मैं ना कर रही हूँ तस्बीह। तो तस्बीह करने के बाद फिर मैं तस्बीह मैंने कर ली है, पढ़ ली है असर की। तो अब उठा देते हैं जय नमाज। जय नमाज उठा के ना इसको इस तरह तय लगा के तो फिर मैंने रखनी है इसको ऊपर, इधर दीवार के ऊपर ही रख देनी है क्योंकि फिर मैंने मगरिब की भी पढ़नी है तो इसलिए। असर की नमाज मैंने पढ़ ली है तो उसके बाद जी मैंने करना है तिलावत कुरान पाक की। के असर की नमाज के बाद ना जो सूरत वाक़या है ना उसको हमने तिलावत करना होता है रोज़, क्योंकि ये ना रिज़्क में बरकत के लिए होती है। तो मेरे अबू तो करते थे मगरिब की नमाज के बाद, लेकिन मैं ना मगरिब की नमाज के बाद नहीं करती। मुझे ना फैसलाबाद में मेरी एक बहुत अच्छी जो बाजी बहन थी उसकी अम्मी ने बताया कि आप ना असर के बाद भी कर सकते हो। तो मैं फिर असर के नमाज के बाद सूरत वाक़या की तिलावत करती हूँ। ये मैंने कुरान पाक ला के रखा है। बिस्मिल्लाह, इसको ना इस कवर से निकाल के तो जी ये है मेरा कुरान पाक, तर्जमे वाला मैंने लेके रखा हुआ है। जी ये मैंने निशानी लगाई हुई है ना, इस तरह से पेज इसको फोल्ड किया हुआ है। तो ये रही सूरत वाक़या। तो अब मैं ना इसको तिलावत करने लगी हूँ सूरत वाक़या की। ये ना रिज़्क में बरकत के लिए बहुत अच्छी सूरत है। कि वैसे तो कुरान पाक पूरा ही पढ़ना चाहिए, वैसे फजर को मैं ना तिलावत करती भी हूँ। तो इस टाइम ना ये रिज़्क में बरकत के लिए सूरत वाक़या बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना रोज़ मैं ना आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी सुबह की रूटीन, घर का काम काज। और तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना ये भी शेयर कर लूँ आपके साथ कि मैं पूरे दिन में नमाज में पढ़ के उसके बाद मैं क्या करती हूँ। तो सूरत वाक़या पढ़ने के बाद फिर तब तक टाइम हो जाएगा हांडी रोटी का। तो सालन भी बनाना है, तो सालन बनाने के बाद फिर मगरिब का टाइम हो जाता है, तो मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है। तो मैं पढ़ लेती हूँ सूरत वाक़या, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। तो जी तिलावत मैंने कर ली है सूरत वाक़या की। तो अब हम कुरान पाक उठा के अंदर ले चलते हैं, अंदर रखते हैं। तो जी आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो अब करते हैं जी कोई काम, मतलब सालन बनाना है तो सालन बना के ना। तो ये मैंने दाल भिगो के रखी है। आज ना मैं बनाने वाली हूँ ये मूंग की दाल। तो इसको यहाँ पे रखती हूँ, करती हूँ शुरू।
बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, तो उनके ना पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो वो लेट थोड़ा आते हैं, तो तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये जो एक बैठा हुआ है, ये तो बस चीज़ें फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें गाड़ियाँ लेके बैठा है। इधर ऊपर देखो, सलाम करो। चलो अब कोट पहनो, अब धूप गई, धूप जी बिल्कुल चली गई है। अब देखो ये सूरज बिल्कुल नीचे चला गया और रात होने वाली है, तो जल्दी से ना मैं सालन बना के, तो उसके बाद मैंने ये मशीन भी समेटनी है। मशीन समेटने के बाद फिर मैंने करना है रोटी बनानी है। ऊपर से मगरिब का टाइम हो जाना है, तो फिर मगरिब की नमाज भी पढ़नी है। एक जी बच्चा तो आ गया और उसको मैंने बिठा दिया, इधर काम पे लगा दिया। ये देख, ये काम ना इसके जिम्मे होता है। तो बड़े भी तो तुम ही हो ना, इधर देखो, बड़े बेटे अच्छे होते हैं ना। सर्दी तो सही है, तो जुकाम तो लगना ही था। सुबह सुबह उठ के ना, इतनी ठंड होती है, तो ये जाते हैं मस्जिद। ये मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, पेटा प्यारा है। इसने जल्दी से अपना ट्यूशन का करके ना तो आ गया। ये लकड़ियाँ, ट्यूशन से आकर लकड़ियाँ काटनी होती हैं, पूरा दिन की भी काटनी होती हैं और रात की भी, सुबह की भी अलग। हाँ जी, ये भाई बड़ा मेहनती है। इसने लकड़ियाँ काट के ना, अब जो रात में हमने खाना बनाना होता है ना, उसके लिए भी और सुबह नाश्ते की भी यही लकड़ी काट के रखता है। तो ये लकड़ी काट रहा है, तो जल्दी ले आओ फिर बेटा सालन बनाए, क्योंकि लेट हो रही है। तो आग माशाल्लाह से काफ़ी जल गई। ये देख, आग ना अम्मा ने जला दी है। ये देख अम्मी मेरी बैठी हाथ सेक रही हैं, क्योंकि इनको सर्दी लग रही है। हमारी किचन है नहीं ना, तो ये ओपन सा है ना माहौल, तो इसलिए उनको फिर सर्दी लग जाती है। तो मैंने सोचा इधर पीढ़े पे आप बैठ जाएं और ये आग जला दें, बैठ जाएं। अम्मा बैठी भी आग जला के। तो अब मैं ना देजकी रख दी, अब मैं शुरू कर रही। और बिट्टो रानी भी आ गई है ट्यूशन से। आ जाओ भाई बिटिया रानी। ये भाई मेरी प्यारी बेटी आ गई है माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी, बड़ी काली होती जा रही है दिन ब दिन। फैसलाबाद में रहते थे ना, तो बड़े अच्छे चिट्टे गोरे से थे हम लोग, अब ये ना काली हो गई है। आ गए कालू साहब भी आ गए। ये देख कालू, कालू भी आ गया। ये भाई इनका दोस्त है, ये भी ट्यूशन जाता है इनके साथ। पड़ोस में हमारा हमसाया भी है, इकट्ठे जाते हैं। तो जल्दी भाई अपनी देजगी, इधर इधर मैं बातों में लगी, उधर वो जल गई। ऐसे ही अम्मा रख के नहीं जी, प्याज हमने डाल दिए हैं। प्याज होने वाले हैं ब्राउन, तो उसके बाद दिन डालना है मिर्ची टमाटर। ये लाल मिर्च गई, टमाटर मिर्ची और अदरक लहसुन सब कुछ हमने एक साथ डाल दिया। आग आज माशाल्लाह में काफ़ी भड़क रही है, इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेट हो रही है। मसाला बन गया था ना, तो ये दाल को भी मैंने डाल दिया। तो मैं ना ये मशीन अपनी सारा कुछ समेट लेती हूँ। तो रोटी मैंने तैयार कर ली है, ये देख। तो चारपाइयाँ भी अंदर मैंने डाल दी हैं, तो अब लगाने हैं बिस्तर, तो बच्चों को देनी है रोटी। तो टाइम हो गया है ज़्यादा, और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। नमाज बच्चे भी गए हुए हैं मस्जिद में, मलाइका भी पढ़ रही है, मैंने पढ़नी है। तो आपसे लेते इजाज़त। ये थी जी हमारी आज की रूटीन, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।